श्रीमदहंसमारंभां सनकादिक मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। राधे राधे। राधे श्याम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि निरंतर सीज फायर तोड़ने वाले का क्या कोई परमानेंट इलाज नहीं है और हम लोग उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं? What do you mean to say? सर, जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे कभी हम लोग का ही हिस्सा हुआ करते थे, वो बार बार भाईचारे या फिर बार बार हम लोगों के बड़प्पन पे बार बार सीज फायर करने पर वो बार बार निरंतर सीज फायर तोड़ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए जो परमानेंट इलाज है, और हम लोग जो आपके शिष्य हैं उनका क्या योगदान होना चाहिए उसमें? हम सबको धर्म की रक्षा करने की कसम खा लेनी चाहिए, अपने देश की रक्षा करने की कसम खा लेनी चाहिए, और जिससे देश और धर्म की रक्षा हो ऐसे दिन रात अपने द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, पड़ोसी देश तो ये मेरे और आपका कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, मेरे और आपके अंडर तो आता नहीं, ये सरकारों के और मिलिट्री के अंडर आता है, तो वो अपने आप हैंडल कर भी रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हम सब ने देखा ही है, और हमारे यहाँ तो एक मान्यता है, जो बुरा करता है उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता, और ये हम पाकिस्तान के रूप में देख भी रहे हैं। पाकिस्तान ने सबका बुरा किया है, तो आज बेचारे की ये दुर्दशा है कि उसके हाथ में कमंडल भी है तो कटोरा भी है। कमंडल तो खैर क्या रखेगा, वो कटोरा है, और आज उसे देने के लिए कोई तैयार नहीं, तो वो अपने ही मौत अपने आप मर जाएगा। अभी तालिबान उनकी सेवा कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान देख रहे हो, उनको अमरूद खिला रहे हैं, अमरूद हलवा खिला रहे हैं, रसमलाई खिला रहे हैं उनको, और वहाँ उनकी वो दुर्दशा हो रही है। भगवान ने चाहा तो शायद हमें लड़ना भी न पड़े, वो उससे पहले ही उनको कंट्रोल में कर ले। तो समय एक दिन तो दिखाई देता है, अब अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ प्रकृति बुरा करेगी। पाकिस्तान के साथ प्रकृति बुरा कर रही है। वेट एंड वॉच। हालांकि हमारे मिलिट्री में कोई कम दम नहीं है, वो अपने आप सिखा देगी, पर हाँ, हमें अपने देश की मिलिट्री के साथ खड़ा रहना चाहिए, अपनी देश की सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। जब भी देश की सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कहे, हमें पूरे सनातनियों को अपनी सरकार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक। राधे श्याम। महाराज जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। महाराज जी, सबसे पहले हम सारे शिक्षकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि आपके संस्थान की तरफ से नर और नारायण दोनों की सेवा चल रही है। जैसे कि हम गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है, नर नारायण की समान सेवा चली, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग जब पूजा समाप्त पूरी हो जाती है तो उसके बाद धर्म की जय या धर्म का नाश, प्राणियों सद्भावना बोलते हैं, तो उसमें पहले की जो दो चीज़ हैं, धर्म की जय और धर्म का नाश, इन दोनों अधर्म का नाश, इन दोनों में से दोनों जरूरी कौन सी चीज़ है, अधर्म का नाश या धर्म की जय? देखो, धर्म की जय होना ही हम सबका उद्देश्य है। अधर्म का नाश कभी हो नहीं सकता। बीज तो नहीं मिटेगा। अगर बीज मिट जाएगा तो ये पृथ्वी आगे कैसे बढ़ेगी? तो डार्क एंड लाइट दोनों रहेंगे, सत्य असत्य, धर्म और अधर्म दोनों रहेंगे, लेकिन नाश हो मतलब उसका प्रभाव कम हो और धर्म का प्रभाव ज़्यादा हो। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो पूर्णतः तो अधर्म भी मिटने वाला नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कम रहे, चाहे वो हमारा जीवन हो चाहे हमारा देश हो, उसका प्रभाव कम होना चाहिए और धर्म का प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए, धर्म की जय होनी चाहिए, इसके लिए इसको बोलते हैं। लेकिन महाराज जी, हमारे जितने भी कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, उनका सबका जो अवतार हुआ है धर्म के नाश के लिए हुआ है, ताकि अधर्म के नाश के लिए हुआ है। हाँ, तो अधर्म का नाश वो अगर राम जी कर पाते तो फिर कृष्ण जी क्यों आते, और कृष्ण जी कर पाते तो फिर अभी कल की अवतार की बात क्यों हो रही है? टाइम पे अधर्म बदल रहा आ रहा है, तो बीज खत्म नहीं हुआ ना। हाँ। हम क्या कह रहे हैं, बीज कभी खत्म नहीं होता, ना अधर्म का ना धर्म का, वो रहता ही है, थोड़े अंश में रहता ही है, समय समय पे बढ़ता रहता है, और भगवान लीला करने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, अधर्म के पे नहीं। अब कहीं कोई प्लानिंग कर ले के बोले अधर्म भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा तो हम ही बढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं, हमें धर्म ही बढ़ाना है, धर्म के ही रास्ते पे चलना है। ठीक है। राधे श्याम। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।